प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि सुंदर से सुबह से लेकर के शाम तक पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। और शाम के वक्त हम प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका राज जाए, आपका अभिषेक हो हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर जो इस समय प्रार्थना को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको अभिषेक करने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा छीने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा और छुएगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सभी लोग पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहें कि हे पिता, हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जो भी मैंने आज सुबह से लेकर के शाम तक आपको हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और जो भी गलतियां हो उसे क्षमा मांग लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि हम क्षमा मांगते रहेंगे तो परमेश्वर का प्यार हम पर बना रहेगा और हम परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप कहिए कि पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो गई हो पिता, उसे आप क्षमा कर दें पिता। जो भी, चाहे मैंने जानबूझ के किया हो, चाहे मैंने अपने न जान करके किया हो, तो परमेश्वर आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज वो हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जो आज बहनें अपने घर को अच्छा बेहतर बना सकती हैं मेरे प्रियो, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में घर का सबसे महत्वपूर्ण कोई अंग होता है तो बहन होती है, वो स्त्री होती है मेरे प्रियो। यदि आज स्त्री अपने आप को बेहतर कर ले, अपने आप को, तो अपने घर को बहुत अच्छा बना सकती है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना और ध्यान से सुना तो आज उस बहन के हाथों को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है। आज जिनके जीवन में परमेश्वर काम करता है उनके जीवन को छूने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पति होता है वो तो सारा दिन काम करता है, लेकिन पत्नी घर में रहती है। बहुत सारी पत्नियां भी होती हैं, स्त्री भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, जो सब लोग काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़िएगा जैसे नीति वचन अध्याय 14 और वचन नंबर यहाँ पे 1 पे लिखा हुआ है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये आपकी नीति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो। यदि एक स्त्री चाह ले तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। स्वर्ग का मतलब जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन के लिए उस स्वर्ग में ले जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें सुख शांति यदि संसार में चाहिए तो अपने घर को बेहतर करना होगा। जो चीज आपके पास है उसी चीज में आपको खुश रहना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। यहाँ पे परमेश्वर ने सभी को कहा है, जो बुद्धिमान स्त्रियां होती हैं वो अपने घर को बनाती हैं, बिगाड़ती नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पर यहाँ पे परमेश्वर ने कहा पर मूल स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। आपने बहुत सारे लोगों के जीवन की घटना को देखा होगा। ये आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घर से जुड़ा हुआ है। आज जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, ये बात को एग्री करिए, आप इस बात से सहमत होइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने इस वचन को लिखा, और जो आज दिखाई देता है, आज हमें में समझ में आता है। इतने हजारों साल, लाखों साल पहले परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर का वचन लिखा गया, पुराना नियम और नया नियम, लेकिन परमेश्वर का वचन आज उसी तरीके सिद्ध होता है जिस तरीके से परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी की, पहले लिखा प्रभु यीशु मसीह ने और बताया और समझाया लोगों को कि आप ऐसा करिए। तो आज वो हमारे जीवन में होता है। तो परमेश्वर जानता है कि आने वाले समय में क्या होगा,
जैसे परमेश्वर आदि में था और उसके बाद अनंत तक रहेगा मेरे प्रियो, इस सृष्टि के अंत तक, और उसके बाद वो परमेश्वर भी रहेगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का प्यार है और वचन है मेरे प्रियो। जो स्त्री अपने घर को बेहतर बनाना चाहती है वो अपने घर से प्रेम रखे। जो उसके पास हो, जो चीज उसके पास उसका पति ला करके देता हो, उसी में उसको संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम प्रेम चाहते हो, अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो, जीवन में अच्छाई चाहते हो, भलाई चाहते हो, तो लालच करना छोड़ दो। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी ऐसी स्त्री ऐसे होती हैं कि जो अपने घर को ही बर्बाद कर देती है मेरे प्रियो। आपने सुना होगा, कोई नई लड़की आती है, शादीशुदा हो, उसकी शादी होती है किसी लड़के के साथ, अपने परिवार में जाती है, उस लड़के के परिवार में जाती है अपने परिवार से निकल करके, तो अपने आप, अपने चाल चलन को, अपने नीति को, अपने जो परमेश्वर वचन कहता है नीति वचन, अपनी नीतियों को वो नहीं बदलती है। जैसे अपने गांव में किया करते हैं वैसे ससुराल में भी किया करते हैं। तो मेरे प्रियो ऐसा नहीं है, परिवर्तन होना चाहिए जीवन में। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते हैं और परमेश्वर से दूर हम चले जाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जो स्त्री बुद्धिमान होती है वो अपने घर को बेहतर बनाती है। यदि उसके पास रोटी भी नहीं है खाने के लिए तो अपने पति और अपने बच्चों को खिला करके खुद भूखी सो जाएगी। वो होती है स्त्री, वो होती है एक बुद्धिमान स्त्री, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें परमेश्वर देगा, आज नहीं तो कल हमें परमेश्वर संभालेगा। इस बात को हमें समझना चाहिए मेरे प्रियो। यदि आज हमारे पास नहीं है खाने के लिए, पीने के लिए, अपने बच्चे के लिए, हम जो पति और पत्नी होते हैं व्यवस्था करके उसे कहीं न कहीं से ला करके उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं। खुद माता पिता भूखे रह सकते हैं लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रह सकते हैं। वो होते हैं बुद्धिमान, वो होते हैं समय के अनुसार अपने जीवन में कठिनाइयों को झेलना, उसके बाद परमेश्वर उनको आशीष देता है, उनको बरकत देता है, उनको संभालता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो हमें याद रखना है। और मूल स्त्री कौन होती है मेरे प्रियो? अब मूल स्त्री के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, मूल स्त्री के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से नीति वचन अध्याय 14 और वचन नंबर 2 में भी लिखा है, जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। यहाँ पर वही बात है, एक अच्छा एक बुरा। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे, तो हमें क्या करना है? जो मसीह भाई बहन होते हैं, जो सिधाई से चलते हैं, भले तकलीफें आएंगी, सिधाई के रास्ते में आज तकलीफें आएंगी, दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। यदि कोई गलत काम करता है कुछ समय के लिए, वो अपने जीवन में हो सकता है पैसा कमा ले, अपने जीवन में बहुत कुछ कर ले, लेकिन उसके बाद क्या होता है मेरे प्रियो? जैसे हम किसी सरकार के बारे में देखते हैं, एक झूठा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरे की सरकार बनती है तो जो पहले था उसके ऊपर केस करते, उसके बाद उसकी जांच करते हैं, बहुत कुछ, तो उसका जीवन नर्क हो जाता है, बर्बाद हो जाता है मेरे प्रियो। तो गलत काम नहीं करना है किसी भी रीति से। यदि जाने अनजाने में गलतियां हो भी जाती हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको आशीष देगा, आपको रक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो आज हर एक मसीह भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए, रिसीव करिए, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि जीवन में सुख चाहते हैं, हर कोई चाहता है, यदि जीवन में शांति चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में शांति हो। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ, मैं बहुत दुखित हो जाता हूँ। जिनके मुंह से ये शब्द और आवाज निकलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तू क्यों चिल्लाता है, तू क्यों परेशान है, क्यों चिंता करता है?
जो तेरे पास उसमें संतुष्ट रहो, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे हर एक प्रकार की समस्याओं से निकालूंगा। धैर्य रख, विश्वास रख। जिस दिन हम ये विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा, परमेश्वर उस दिन हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, हमें याद रखना है, उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है और अपने घर को बेहतर बनाना है। यदि हम अपने घर को ही बेहतर नहीं बना सकते, घर का मतलब है अपने मन का, यानी अपने घर की साफ सफाई तो करना ही करना है, लेकिन जो आपका मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर आप हो। आपका जो घर है, जो आपका दिल है, जो आपका दिमाग है, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को सही रीति से बुद्धिमान समझो। अपने आप को ज्ञान और बुद्धि और समझ के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो और कभी भी किसी से कोई भी टेढ़ी बातें मत करो। कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई आपको सता रहा है, आप परमेश्वर से दुआ करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उसके बाद कहिए और उसको अच्छे से समझाइए। नहीं समझता है तो एक दो बार प्रार्थना करिए परमेश्वर से, तो परमेश्वर उसे जरूर कोई ना कोई रास्ता उसे देगा ताकि उसका मुंह बंद करा सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें जीवन और स्वास्थ्य, इसके लिए बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आपको सर्वप्रथम पहले धन्यवाद करने के बाद अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके बाद संपूर्ण मन से, पवित्र मन से आपको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है और प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि जो भी प्रार्थना हम करेंगे आपके परिवार के लिए, उससे आपकी हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। जब आप विश्वास करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक बरकत को, आशीष को देने जा रहा है। आज जो घबराए हुए, जो चिंतित हैं, जो मन से उदास हो चुके हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीजों का अच्छे से जवाब दे सकें। पिता परमेश्वर, हर एक चीजों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर। आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है, उस लहू
के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर। इनके हर प्रकार के रोगाणु विषाणु जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। खुदा उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले आप हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर। उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता। जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है। आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल हे शैतान, मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य से शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर हो गई यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत चली गई है, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चली गई है, लेकिन ये मत सोचिए कि अभी मेरे घर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो हमेशा के लिए नहीं। वो सूखी स्थान को ढूंढती रहती है मेरे प्रियो, और जिस घर से निकाली जाती है यदि दूसरा स्थान वो नहीं पाती है तो उसी घर में आकर के और बीमारियां उत्पन्न करती है। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, सुबह और शाम आपको आज्ञा दे करके भगाना उस शैतान को, क्योंकि आपके जीवन में सुख चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आपको सुबह शाम प्रार्थना करना होगा। हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद परमेश्वर, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके हर पल हर समय हर घड़ी आपके पास रहते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सर कहते हैं कि दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके धन में परमेश्वर बढ़ोतरी करे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। उसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से
अब उस पवित्र लहू के नाम से हमने हर एक चीज़ों को उसके बलवंत हाथों में सौंप दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।